चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीट रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है, इसमें आप यहाँ पर ऐड हो सकते हो। इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है CUT कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। भूटान के साथ सिक्किम 1, वेस्ट बंगाल 2, असम 3, अरुणाचल प्रदेश 4, सिक्किम के साथ भूटान के साथ 4। अब इधर आ गया, ये आ गया हमारा म्यांमार, मिजोरम 1, मणिपुर 2, नागालैंड 3 और अरुणाचल प्रदेश। कितना हो गया जी, 4। तो ये चारों हो गया म्यांमार के साथ। अब इधर आ जाएं, पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और यहां लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक और यहां बचा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ देखो, बांग्लादेश के साथ एक हो गया मिजोरम, एक हो गया हमारा त्रिपुरा, एक हो गया हमारा असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार सवाल आपके पेपर में आता ही आता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट में अनलिमिटेड अटेम्प्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना मन करे दे सकता है। जी जी, जितना मन करे दे सकते हो आप। वहां पे मेरा फिंगर था क्या, ओके ओके ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला एक सवाल आया है यहाँ पे, देखो यह सवाल कह रहा है कि भारत और किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन के से मिलती है। भारत के कौन सा राज्य जिसकी सीमा 3 राज्यों से मिलती है। अब मैप में आ जाओ, यहां पे देखो ये एक देश है, राज्य है सिक्किम। इसका देखो सीमा चाइना से भी, भूटान से भी और नेपाल से भी। तो सही उत्तर क्या होगा, सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। सबका सी आ रहा है। सबका सी आ रहा है जी। अभी हम आपको मॉक टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल बता देंगे, टेंशन ना लीजिए। अगला सवाल, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा होती है, बताइए। अब इसमें देखो, अब बताइए सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और यहां बी के साथ हमने आंसर में यह भी लिखवा के लाया है ताकि आप ये भी जानो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ कौन कौन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, देखो रेड क्लिफ रेखा जिसका निर्धारण 1947 में हुआ। अगला सवाल, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ बताओ भाई, बांग्लादेश के साथ 5, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। किसी को कहीं दिक्कत? ऐसे सवाल आपके पेपर में आता है और आपके पेपर में आया हुआ है, ऐसा सवाल आपने देखा होगा, है ना जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, म्यांमार से किस राज्य की सीमा साझा होती है और दिखाइए उत्तर से साउथ, मतलब ऊपर से नीचे दिखाना है एक क्रम में। एक क्रम में आपको बताना है, बताइए। इसका कई लोग बता रहा है ए, कई लोग बी बता रहा है। सर मैंने 3 इतना अप्लाइड मेथड अलग से आ रहा था तो मैंने इतना सेलेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं राहुल। कई लोग ए, कई लोग डी बता रहे हैं। देखो म्यांमार
अब एक देश है म्यांमार, अभी यहां पे हमने बताया था मैप में भी। इधर देखो एक देश है म्यांमार, समझो आप लोग। तो यहां बताया उत्तर से, मैप में ऊपर उत्तर होता है, तो उत्तर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड जहां की राजकीय भाषा इंग्लिश है, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। इस प्रकार कितने हो गए? 4 राज्य। और यही सवाल आया था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। समझ गए सर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चाइना से नहीं लगती है? अब बताइए, चाइना से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? बताइए आप लोग। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। अरे उल्टा हो गया, क्यों उल्टा हो गया था आपका? हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए सब लोग, वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग। आप लोग के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, पूरे टीम, मॉक टेस्ट तो ये तो वो, हर एक चीज। और फीस भी अलग से नहीं। दूसरा कोचिंग में पता है बच्चों, श्योर सिलेक्शन बेच हमने फ्री दिया, क्रैश कोर्स का फीस लेता, मॉक टेस्ट का फीस लेता। ऐसा नहीं कि नहीं ले रहा है, ले ही रहा है। बहुत सारे कोचिंग है जो ले ही रहा है पैसे, लेकिन हमने हिम्मत रख के, आपको नहीं लगता है कि कितना बड़ा ये कदम है? अगर मैं चाहता तो मैं भी 2 पैसा कमा सकता था। क्या? हाँ हाँ, वो तो मैं समझा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो एक काम कीजिए ना, इस फोटो को भी ऊपर सेकंड नंबर पे लगा दीजिए, 4th वाले को। हाँ सेकंड पे, ताकि बता देंगे 2 प्रोसेस वहां तक पहुंचने के लिए। उसके बाद का प्रक्रिया ये है ना? हाँ ये भी सही, ये भी सही है, ठीक है ठीक। ये कह रहा है मॉक टेस्ट अभी दिया भी नहीं हो, लेकिन लग रहा है कि बढ़िया होगा। अरे यार, ये लिख रहा है रजनीश सर जिंदाबाद। कहा है जी? हाँ, इस सवाल के जवाब दो आप लोग। चाइना से किसी का डी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, देख ले। उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया, डी फॉर डायरेक्टर। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग। क्या हुआ जी? सर ये फ्री है। हाँ, जो पेड कोर्स में है उनके लिए फ्री है, जो पेड कोर्स में नहीं है तो उनको तो लेना पड़ेगा ना जी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल का जवाब दीजिए। भूटान के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है? भूटान के साथ, ये बता रहा है। सिक्किम सही, वेस्ट बंगाल सही, असम, अरुणाचल प्रदेश, एकदम सही उत्तर है। अगला सवाल, वेस्ट बंगाल के सीमा कितने देशों के साथ स्पर्श करती है? 3, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये लिखा दिया गया है ताकि आप ध्यान रखो। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? बताइए कमेंट में, बताइए सब लोग। आज थोड़ा सा देखो, मॉक टेस्ट के बारे में हमने बात किया, थोड़ा बहुत क्लास भी ले लिया, है ना? कई लोग सी बता रहा है, सी होगा जी, 1947 में। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करती है? बताइए, बताइए आप लोग। भारत का कौन सा राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से भी लगता है और बांग्लादेश से भी? तो आप नीचे में देखे होंगे, सबसे नीचे में एक राज्य है मिजोरम, मिजोरम की सीमा। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, बी।
तो ये मैपिंग वाला सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। उत्तराखंड की सीमा किन दो देशों के साथ लगती है, बताइए। उत्तराखंड, चलिए और अगर आप क्रेश कोर्स लिए हैं तो भी फ्री ही मिलेगा, है ना। 52 का भी, नेपाल और चाइना। उत्तराखंड, नेपाल और चाइना, सही है। अगला सवाल, भारत की किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे ज्यादा 8 राज्यों से स्पर्श करती है, बताइए। 8 राज्यों से, बताइए किस राज्य की सीमा। कल वाला बचा हुआ हम करवा रहे हैं, क्योंकि आज शुरू से ही वो मोमेंट नहीं था, तो बच्चे लोग को भी लगा कि शायद क्लास नहीं होगा, तो बच्चे लोग भी सो गया है। लेकिन सोना किसी को नहीं है। लेट भी हो गया आज क्लासेस पूरा शुरू करने में, राइट। सबका उत्तर आ रहा है उत्तर प्रदेश, सही है, एकदम सही। अगला सवाल, भारत के कितने राज्य पूरी तरीके से भू आबन यानी कि लैंड लॉक स्टेट है। भारत के कितने राज्य? 5। हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये ध्यान रखना, ये 5 ऐसे स्टेट है जो कि लैंड लॉक है। कल मैंने इसके बारे में बताया था, याद है ना जी, याद है कि नहीं। तो हम लोग आज वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित सवाल देखेंगे। पहला सवाल जो कि आपके सामने आ गया, पहला सवाल है विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जैसे कि है ना, आप देखो यार ये क्या क्लिक कर दिया, क्या क्या आ रहा है, सन, राइट। अब यहां है सन, तो सन के जो निकट वाला प्लैनेट है उसके बारे में पूछा है, जो कि आप लोगों को बताएंगे। आप लोग बताएंगे मरकरी, लेकिन मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद अर्थ, उसके बाद मार्स। तो अगर पेपर में सवाल आया कि बताओ कि अर्थ के नियरेस्ट, पृथ्वी के निकट वाला ग्रह, तो आप लोग बता दोगे ना जी। पृथ्वी के निकट वेनस यानी शुक्र, और मरकरी जो है सन के निकट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबका ए आ रहा है, इजी सवाल। हाँ, ये जीटी का इजी सवाल। चलिए अब थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आप लोगों को, मैं जानना चाहता हूं, आप लोग बताइए। इनमें से आउटर प्लैनेट चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 आउटर मार्स, ऑप्शन नंबर 2 अर्थ, ऑप्शन नंबर 3 जुपिटर, ऑप्शन नंबर 4 वेनस। अब बताइए इनमें से कौन सा ग्रह जो कि आउटर प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह है। यह सवाल आपसे मैं कर रहा हूं, चुनिए, बताइए बाह्य ग्रह है कौन है। मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति या शुक्र। कौन सही बता रहे हैं, बताइए। तो सभी का उत्तर आ रहा है C4 कॉन्सेप्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो जो जुपिटर है, जुपिटर ये हमारा क्या है, आउटर प्लैनेट, जबकि मार्स, अर्थ, मरकरी, वेनस ये 4 इनर प्लैनेट है। तो इसको ध्यान रखना, इससे सवाल आ सकता है आपके पेपर में। अगला सवाल, ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है, या फिर सबसे चमकता हुआ ग्रह, या फिर सिस्टर ऑफ अर्थ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, किसे कहा जाता है, बताइए कमेंट में, सब लोग बताइए। इसका 2 का बी, सब लोग बता रहे हैं 2 का बी। हाँ, बहुत इजी सवाल है, 2 का बी। यहां सवाल आया है कि ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन पृथ्वी का किसे कहा जाता है। तो सभी का उत्तर आ रहा है वेनस। बहुत बढ़िया है,
कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही। एक और सवाल जो हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे शाइनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ, तो ये सब का उत्तर सही आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, डार्क कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप को कहा जाता है? बहुत बेसिक सवाल है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, बताइए सब लोग। जैसे एक महाद्वीप है जहां मनुष्य का उदय हुआ, और एक ऐसा महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, विश्व की लंबी नदी नील नदी, इसके अलावा आप सभी लोग जानते हो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप चाहे एरिया में हो या फिर पॉपुलेशन में, दोनों के मामले में, और ऐसा महाद्वीप जहां मानव का उदय सबसे पहले हुआ, ऐसा महाद्वीप जहां तीनों रेखाएं मकर, कर्क, विषुवत, तीनों रेखाएं पास करती है, उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग अंधा महाद्वीप भी कहते हैं। सभी का उत्तर आ रहा है जी? एकदम आ रहा है। काजी, शिवराज, अनुप्रिया, राखी, क्या राखी जी? मिस श्रद्धा, अमीन, सोनाली, क्या सोनाली जी? पलक, क्या पलक कपूर, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया, सब लोग बढ़िया है जी, पूरे परिवार खुश? बताइए, पूरे परिवार खुश? हाँ, कह रहा है पूरे परिवार खुश, बहुत बढ़िया, गुड। आप कैसे हो? अगला सवाल, विश्व की लंबी नदी कौन सी है? इस सवाल के जवाब दीजिए। विश्व की लंबी नदी, बताइए सब लोग। इसका भी उत्तर आ रहा है बी, एमेजन नदी। क्यों नहीं? कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, बिगेस्ट रिवर है ना, और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। तो बड़ी नदी एमेजन नदी, जो कहां बहती है? साउथ अफ्रीका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। लॉन्गेस्ट रिवर नील नदी कहां? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका। एक नदी है मिशिगन, ये है अमेरिका और यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे। यांगसी नदी, ये एशिया की लंबी नदी है। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, यांगसी की क्यांग, कौन है? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने आ गया है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बताइए। बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी। कैस्पियर सागर, विश्व की
विश्व की बड़ी झील, लेकिन खारे पानी की, खारे पानी। अब देखो एक जो विक्टोरिया झील है, इसी झील से निकलती है कौन? नील नदी। कहां गिरती है? भूमध्य सागर में। कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। कहां गिरती है? भूमध्य सागर में। नोट्स में गया है ना? अरे गया है, देखो देखो, अरे एक मिनट, ओ माय गॉड। चलिए, हाँ, तो ये नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिरती है। सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप टेंशन ना लो, यहां हर एक सवाल पे 330 डिग्री से बार करते हैं और हम लोग क्रीम सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा, ये जो जोग फॉल्स है, इसका एक और नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पे है। शरावती नदी कर्नाटक में। लेकिन अब ये भी इंडिया का सबसे बड़ा नहीं है। अब जो सबसे बड़ा है उसका नाम है कुंजीकल जलप्रपात, और ये है बराही नदी, और कहां है? कर्नाटक में। ये इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची, तो इसका सही उत्तर है एंजल फॉल्स, जो कि किस नदी पे है? कैरो नदी पे स्थित है। कैरो नदी पे स्थित, एकदम इंपोर्टेंट, कैरो नदी पे स्थित विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। चाइना का है, हाँ जी, चाइना का है अस्ता, चाइना का है। सब लोग वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक करके एक 101 लाइक पहुंचाओ। अगला सवाल, सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए सवाल में। थार, थार लोगे आप लोग, बताओ, थार चाहिए। थार कहां स्थित है? राजस्थान में। भारत का बड़ा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा, सही उत्तर। कहां स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। अगला, गोबी मंगोलिया, और ये एशिया का बड़ा। तो यहां देखो सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का बड़ा गोबी, इंडिया का थार, पूरे विश्व का सहारा, मतलब सहारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। कालाहारी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। का जी ये कहा है सर कैसे हो? मैं बढ़िया हूं, मैं बढ़िया हूं, इतने कमेंट क्यों कर रहे हो? मैं आपका कमेंट देख लिया, राधे राधे। अगला सवाल, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी सन का उदय किस देश में होता है सबसे पहले, किसे कहा जाता है? जैसे एक है ना मिडनाइट, मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि में जो सन का राइजिंग होता है, सन का राइजिंग, उस देश का नाम है नॉर्वे। और जो सन उगते हुए सूर्य का देश है वो है जापान। जापान है ना, जापान। चलिए बतलाइए आप लोग, क्या जी सवाल नहीं दे रहे हो आप लोग?
अविनेश इंग्लिश ली हूं, प्रियंका का भी आ रहा है। अब आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं? बताइए, किस देश को, विच कंट्री इज नॉन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यानी कि 1000 झीलों का देश। जैसे एक सिटी है भारत में, उदयपुर, झीलों का शहर कहलाता है, याद है ना उदयपुर को। उसी प्रकार किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं? सही उत्तर फिनलैंड, फिनलैंड। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। लव फ्रॉम उदयपुर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू आपके प्यार के लिए। ठीक है, अगला सवाल, कमेंट से मना किया गया है, ठीक है। सुएज नहर किन दो सागरों के बीच स्थित है? बताइए, सुएज नहर, यह विश्व का सबसे बड़ा नहर है, जो विश्व का बड़ा नहर, और यह मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित, मानव निर्मित विश्व का बड़ा नहर, मानव निर्मित विश्व का बड़ा नहर सुएज नहर किस देश का अधिकार है? इजिप्ट, मिस्र का अधिकार है। अब सुएज नहर किसको किसको आपस में जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सही उत्तर है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर इसकी लंबाई। सुएज नहर बन जाने से भारत का, है ना, भारत का यूरोप महाद्वीप के साथ व्यापार करना आसान हो गया है। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल। इसी में एक सवाल है, जैसे एक नहर, कील नहर, इसके बारे में बता सकते हो आप। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में मिलाती है। नाम क्या है? कील नहर। आगे बढ़ते हो, अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। इस पे जो है डेनमार्क का अधिकार है। अगर बात करेंगे नदी द्वीप, तो उसका नाम है माजुली, जो कि विश्व की बड़ी नदी द्वीप माजुली, जो कि भारत के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ध्यान देना आप लोग, है ना, सही उत्तर। सुमात्रा ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है। मेघाकास्ट ये जो है ना, ये एक द्वीप है हिंद महासागर का, हिंद महासागर का। कहा इतना दिल दे रहे हो जी, दिल इतना ज्यादा दे रहे हो, क्या बात है? प्यार हो गया है क्या आपको कंटेंट से? नहीं सर, यूएसए का नजर है ग्रीनलैंड पे। नजर तो हमारा भी है, हम भी अगर देश का प्रधानमंत्री बने तो थोड़ा इधर उधर जरूर करें, पीओके वगैरह को लिया जाए। नहीं, जो हमारा जमीन है भाई, वो हमें, हमको तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए कि नहीं? बताइए आप लोग। एक बार मेरा नाम ले लो। क्या सोनी जी, क्या हालचाल? चलिए, बात की बात है, अब आगे बढ़ता हूं। एक सवाल आया, बताइए, पेरिस जो है फ्रांस का कैपिटल है, तो यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए। थेम्स, लंदन, हडसन, न्यूयॉर्क, नील
नील नदी पे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर काहिरा, मिस्र का ये एक शहर है। सीन नदी के किनारे पेरिस। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आते हैं। बार बार देखा गया है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक दो सवाल आपके पेपर में रहे हैं, लेकिन आप लोग कैसे बनाओगे जब सवाल को जानोगे। अनु बहुत बढ़िया, गुड। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? ये एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी हिस्सा में, ये वाला हिस्सा में ग्रेट बैरियर रीफ है। विश्व का ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा परवार भित्ति द्वीप। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी हिस्सा में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं देख रहे हो, ये मैप बना रहा हूं, मैप। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है और इधर उत्तरी पूर्वी हिस्सा में ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है। इतना बढ़िया समझा रहा हूं ताकि आप लोग समझो, कभी नहीं भूलोगे, है ना, कभी नहीं भूलोगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है ना जी। मैप बना रहा था, हाँ मैप बना रहा हूं। महादेव, हर हर महादेव जी। बताओ सर क्या कर रहे हो, क्या हुआ जी? हाँ चलिए अगला सवाल। अब देखो आया गंगा। अब यहां से इंडियन ज्योग्राफी में भी सवाल है। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से। ये आया है, मान लो यहां मैं बता देता हूं आपको, समझना। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। और ये वाला स्थान का नाम है देवप्रयाग। यहां से नाम हो जाता है ये नदी का गंगा नदी बहती है। अब यहां एक देश है बांग्लादेश। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम होता है सांगपो। फिर ये वाला सीमा है और यहां से अंदर आती है। तो यहां नाम हो जाता दिहांग। इसी नदी का नाम है दिहांग। फिर ये असम में प्रवेश करता है तो यहां पे नाम हो जाता है इसका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, समझना आप। अब इसकी हरा यहां पहुंचा तो इसका नाम हो गया जमुना नदी। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से कहते हैं? जमुना नदी। और इसका नाम हो गया पद्मा नदी। तो ब्रह्मपुत्र में क्या नाम हो गया? पद्मा और जमुना। यही सवाल आया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है तो अब यहां मिल जाती है। मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। और समुद्र में गिरने से पहले विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये समझ में आ गया जी। सही उत्तर है इसका मेघना। डाउट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा कि सर जो भी मैप बनाते हैं ना एकदम ऐसा लगता है कि रियल मैप बना रहे हैं।
ये बांग्लादेश है, मान लो बांग्लादेश, बाल्टी बना दिया हूं बांग्लादेश का। हाँ हाँ, ओ सुनाओ और सुनाओ सर। अरे तुम ब्लॉक होना चाहते हो क्या? यहाँ पढ़ना नहीं है और सुनाओ, क्या क्या लिख रहे हो भाई? क्या हुआ कशिश, बोलो। हाँ अभी तुमको बताता हूं, अभी तुमको बताता हूं। तुमको इतना देर से स्पैम कर रहे हो, क्या क्या मैंने बताओ, क्यों इतना मैसेज कर रहे हो? सबको पता है। जाओ, तुमको पहले टाइम आउट करता आधा घंटा। हाँ यस, ईद मुबारक एवरीवन। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति 1966-67 में भारत में आया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जिसमें गेहूं और जौ, व्हीट एंड जौ, इसका फायदा हुआ। और इस समय योजना आवास प्लानिंग, हॉलीडे प्लानिंग चल रहा था। और इनके जो फादर थे एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको कि अभी अभी जिनको कि मिला है 2024 में मिला है भारत रत्न। क्या मिला है? भारत रत्न। क्या मिला है जी? भारत रत्न, है ना? तो इसको ध्यान रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने पर्यावरण बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में भी ध्यान रखना, है ना? और बर्गिंग कुरियर जी का भी विश्व में हरित क्रांति में अहम भूमिका रहा है। अगला सवाल, खेतरी राजस्थान में किसके लिए फेमस है? बताइए। सोना के लिए कोलार की खान, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कोयला के लिए धनबाद, जो कि झारखंड में है। झरिया की खान बहुत फेमस है। लोहा के लिए, आयरन के लिए छत्तीसगढ़ का भी एक सिटी है बेलाडीला। क्या मैंने बोला? बेलाडीला, छत्तीसगढ़ का, जो कि फेमस है। और तांबा के लिए खेतरी। तो हमने हर एक चीज के बारे में बताने का आपको प्रयास किया। क्लास कब खत्म होगा? क्लास होगा खत्म, थोड़ा सा लेट शुरू होता है ना, इसीलिए होगा। ज्यादा सवाल नहीं है, 8 सवाल और होगा। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? बहुत इंपोर्टेंट है जी, बहुत इंपोर्टेंट। पहला परमाणु संयंत्र ये तारापुर, महाराष्ट्र। लेकिन जब पहला तेल शोधक कारखाना की बात करेंगे, डिगबोई असम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। अगला सवाल, आर्ट एंड कल्चर का भी लाइए, करवाते हैं ना जी, आर्ट एंड कल्चर का भी करवाए हैं बहुत सारे। फोल्क डांस, क्लासिकल डांस, इसके अलावा हारमोनियम, जो वाद्य यंत्र है, यही सबसे सवाल आता है। जिससे आता है वो मैं करवा रहा हूं। अब आया एक शिप्रा नदी, किसकी सहायक नदी है? पहले एक शहर है उज्जैन, जो जान लीजिए शिप्रा नदी पे बसा हुआ है, पहला इंपोर्टेंट। दूसरा कि ये किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की है। जब उज्जैन की बात करेंगे तो उज्जैन वाला हिस्सा में आप ऑप्शन से ही गंगा और महानदी को हटा देंगे, क्योंकि ये उड़ीसा वाला हिस्सा में, ये जो है बिहार उत्तर प्रदेश के हिस्सा में। उज्जैन आपको पता है कि जो है ये हिस्सा, आपको पता होगा कि राजस्थान के आसपास, एमपी वाला आसपास के हिस्सा में है, मतलब इसका इलाका।
तो ये जो शिप्रा नदी है इसके बारे में आप जानते होंगे, तो ये चंबल नदी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यस। अगला सवाल, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां होता है? यह सवाल बताइए। ये हमने व्याख्या इसके पहले ही कर दिया है, इसी सवाल से आप इस सवाल को निकाल सकते हो। भागीरथी और अलकनंदा की धारा कहां मिलती है? देवप्रयाग। सही उत्तर है इसका देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट, है ना। और सब लोग एक बार आग लगाओ भाई कमेंट में। ईद वगैरह का फेस्टिवल है, सवई, सवई मेरा फेवरेट है, सवई मेरा फेवरेट है। हेलो सर, हम आपको मिस कर रहे हैं। जितेंद्र कुमार, कहां से हैं आप मेरे को मिस क्यों कर रहे हैं बताओ? काहे का मिस कर रहे हो जी? मिस नहीं करने का। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। बिहार से हैं? अरे बिहार में कहां से हैं आप? बिहार में कहां से हैं? सर डोमेन की क्लास भी लीजिएगा। हाँ शिवांगी, बिल्कुल, क्यों नहीं, प्रयास करूंगा ही, क्यों नहीं करूंगा। देखो हमारा पूरा पर्पस रहता है कि हर एक विषय को जितना ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए। लेकिन बहुत सारा चीज है, जैसे कि हमारे ऐप पर इतना क्लास चलता है, ऐप पर इतना क्लास चलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। बिहार में कहां से हैं जितेंद्र जी? यस सर। ऐप पर इतनी क्लासेस चलती है कि यूट्यूब पे हम क्लास नहीं दे पाते हैं। चंदौरी जानते हैं? हाँ जी, काहे नहीं जानेंगे। चलिए अगला सवाल। तो अरे बिहार से, तो अरे राज्य से तो हम ही हो। अगला, हीराकुंड बांध जो कि सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध जो लोकेटेड है महानदी पे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यस बी। ए कैसे जी, ए कैसे बता रहे हो? सही उत्तर है इसका बी। अगला सवाल, सरदार सरोवर नदी परियोजना किस नदी पे है बताइएगा। ऐसी नदी जो अमरकंटक से निकलती है, और अरब सागर में जाके गिर जाती है। अगर अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो डेल्टा ना बनाती है, तो यह भी ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जैसे एक हो गया उकाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, उकाई नदी परियोजना ताप्ती नदी पे, ताप्ती नदी के किनारे ही एक शहर है सूरत। सूरत के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। सूरत जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसी हुई, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। अगला सवाल, इस सवाल के जवाब दीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है बताइए सभी लोग। हाँ, अब इसमें जो है वायुयान भी चलती है ना। सही उत्तर समताप मंडल। और एक चीज, ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ओजोन परत का काम क्या है? सन से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकती है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें हॉल हो गया है CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। 16 सितंबर इज करेक्ट, बिफोर ब्लास्ट। अगला सवाल, हाँ, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो सबसे पहले हम बता रहे हैं, ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे।
मालदीव, उसके ऊपर मिनी क्वाय, फिर इसके ऊपर लस्य द्वीप। आप देखना, आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। ये एम है ना जी, एम, तो हम एम लिख दिए, ठीक है, एम। ये है ना जी मो, एम, तो ये एम उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए। कैसा बन गया? ये बन गया 8। तो 8 डिग्री किसके किसके बीच है? मिनी क्वाय और मालदीव के बीच 8 डिग्री। मिनी क्वाय और मालदीव के बीच क्या है? 8 डिग्री, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। आप लोग बताओ, क्या आपका लक्ष्य यानी टारगेट मिनी होना चाहिए यानी कम होना चाहिए? आप क्या बोलोगे? नो। तो ये हो गया 9 डिग्री। क्या बोलोगे? नो। क्या आपका टारगेट, आपका गोल, आपका मिनी होना चाहिए, कम होना चाहिए? आप बोलोगे नो, 9 डिग्री। किसके किसके बीच? लक्षद्वीप और मिनी क्वाय, ऑप्शन नंबर बी। कोई भूलेगा भी? कोई भूलेगा भी जी? 10 डिग्री, हाँ, निकोबार अंडमान के बीच है 10 डिग्री, 10 डिग्री। ध्यान रखना, आप लोग नहीं भूलेगा ना जी। आप लोग को सेशन मजा नहीं आ रहा है क्या? सेशन में मजा नहीं आ रहा है? बताइए आप लोग। आज तो किसी को आज राइटिंग वगैरह में इशू नहीं हुआ होगा, बहुत आराम आराम से मैंने आपको समझाया है।